मानना था कि भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। इसलिए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के साथ साथ ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण का सपना देखा। गांधी जी के लिए केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं थी, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रूप से सशक्त भारत की आवश्यकता थी, और इसकी नींव वे गांवों में देखते थे। गांधी जी ने ग्राम स्वराज, विलेज सेल्फ रूल की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार हर गांव एक स्वतंत्र गणराज्य की तरह होना चाहिए, जो अपने संसाधनों से आत्मनिर्भर हो, अपने नियम स्वयं बनाए और अपने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करे। उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ जहाँ प्रत्येक गांव एक संपूर्ण गणराज्य हो, जो अपने मामलों का संचालन स्वयं करे और दूसरों पर निर्भर न हो। गांधी जी के ग्राम स्वराज का आधार सादगी, श्रम और आत्मनिर्भरता था। उनका विश्वास था कि जब तक गांव स्वावलंबी नहीं बनेंगे, तब तक भारत सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने गांवों में खादी, चरखा और हस्तकला के पुनरुत्थान पर जोर दिया, ताकि लोग अपने श्रम से अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। उन्होंने ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही, जैसे बुनाई, कुम्हारी, बढ़ीगिरी, तेल निकालना और छोटे पैमाने पर कृषि उत्पादन। इनसे न केवल आर्थिक स्थिरता आती, बल्कि बेरोजगारी और पलायन की समस्या भी घटती। गांधी जी का मानना था कि गांवों में काम और सम्मान दोनों मिलने चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति शहरों की ओर भागने को मजबूर न हो। गांधी जी ने ग्राम स्वराज में शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य को भी प्रमुख स्थान दिया। उन्होंने नई तालीम के माध्यम से शिक्षा को श्रम से जोड़ने की बात कही। उनके अनुसार बच्चे को स्कूल में किताबों के साथ साथ हस्तकला और कृषि का प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, गांवों की गंदगी भारत की सबसे बड़ी बीमारी है, इसीलिए उन्होंने स्वच्छता और साफ सफाई को आध्यात्मिक कर्तव्य बताया। ग्राम स्वराज की भावना केवल आर्थिक या भौतिक नहीं थी, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक भी थी। गांधी जी चाहते थे कि गांवों में भाईचारा, प्रेम और सहयोग की भावना विकसित हो। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उन्होंने कहा, ग्राम स्वराज का अर्थ है ऐसा समाज जहां सबसे कमजोर व्यक्ति भी सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सके। गांधी जी के ग्राम स्वराज का अंतिम उद्देश्य था स्वावलंबी, स्वशासित और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। उनके अनुसार यदि भारत को सच्चा स्वराज चाहिए, तो उसकी शुरुआत गांवों से ही होगी। गांव यदि आत्मनिर्भर बनेंगे, तो पूरा देश स्वतः सशक्त होगा। आज भी गांधी जी का ग्राम स्वराज का विचार भारत की नीतियों में जीवित है, जैसे आत्मनिर्भर भारत, ग्रामीण रोजगार योजना, स्वच्छ भारत अभियान और ग्रामीण विकास मिशन। ये सब गांधीवादी सोच की आधुनिक अभिव्यक्ति हैं। महात्मा गांधी की विचारधारा का एक प्रमुख स्तंभ था धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव। गांधी जी का विश्वास था कि सभी धर्म एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। वे कहते थे, सभी धर्म सत्य हैं, क्योंकि वे सभी ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। गांधी जी का धार्मिक दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं, बल्कि समन्वयकारी था। वे न केवल हिंदू धर्म से प्रभावित थे, बल्कि उन्होंने इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के सिद्धांतों को भी समझा और सम्मान दिया। उनका कहना था कि धर्म का सार पूजा पद्धति में नहीं, बल्कि नैतिकता, प्रेम, सेवा और सत्य में है। गांधी जी ने अपने जीवन में धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय माना, न कि राजनीति का साधन। उन्होंने कहा था, धर्म का राजनीति से वही संबंध होना चाहिए जो आत्मा का शरीर से होता है। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य लोगों में एकता, प्रेम और करुणा की भावना पैदा करना है, न कि विभाजन या घृणा फैलाना।
गांधी जी ने सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं का आरंभ किया, जिनमें गीता, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य धार्मिक ग्रंथों के श्लोक पढ़े जाते थे। उनका उद्देश्य था कि लोग यह समझें कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं। उन्होंने कहा, जो अपने धर्म का सच्चा अनुयायी है, वही दूसरों के धर्म का सम्मान कर सकता है। उनके लिए धर्म का अर्थ केवल ईश्वर भक्ति नहीं था, बल्कि मानवता की सेवा भी था। वे मानते थे कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने हरिजन, गरीब और पीड़ितों की सेवा को ईश्वर की पूजा माना। गांधी जी का यह दृष्टिकोण समाज में समानता और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता था। गांधी जी धार्मिक कट्टरता के विरोधी थे। उनका कहना था कि जब धर्म घमंड या हिंसा का कारण बनता है, तब वह धर्म नहीं, अधर्म बन जाता है। उन्होंने कहा, धर्म हमें एक दूसरे के निकट लाता है, अलग नहीं करता। उनके विचार में सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही है जो सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह किसी भी मजहब या जाति का हो। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने धर्म को एकजुटता की शक्ति बनाया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को राष्ट्र की मजबूती का आधार माना। उनका मानना था कि यदि भारत को सशक्त बनाना है, तो सभी धर्मों के लोग आपसी प्रेम और विश्वास से एक साथ चलें। गांधी जी का सर्वधर्म समभाव आज भी विश्व के लिए एक संदेश है कि शांति, प्रेम और सहिष्णुता के बिना मानवता का अस्तित्व अधूरा है। उन्होंने सिखाया कि धर्म का सच्चा पालन केवल मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा में है।